अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जी मैं रात के डिनर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं डिनर में बना रही थी जी सब्ज़ी, ठीक है। और सबसे मैंने पूछा जी किसको क्या खाना है, ठीक है ना। सब ने मुझे अपनी राय ये वाली सब्ज़ी बनाने को बोला। मैंने मंगवा ली, मैंने बनाई, ठीक है। सब लोगों ने हमने बैठ के खाई। खा के अभी बर्तन उठाने ही लगी हूँ तो साथ ही भाई का मैसेज आ गया जी हम लोग जीजीएस पे चलते हैं। सॉरी टू से मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब है, ठीक है। अच्छा, तो हस्बैंड कहने लगे चलते हैं। मैंने कहा नहीं जाना जी, अभी तो मैंने खाना बनाया और हम सब ने खाना खा लिया था। लिटरली इतना गले पेट भर के खाना खा लिया था ना कि अब कुछ और खाने का मतलब कि बात ही नहीं बनती थी, पेट में जगह ही नहीं थी। और जीजीएस पे जाके कोई फूड खाने का तो कोई मतलब ही नहीं था ना कि इतनी पेट में जगह ही नहीं थी। इतना हेल्दी सा हम लोगों ने खाना खाया था। बट नहीं, हस्बैंड तो कहने लगे जाना ही जाना है और भाई भी मैसेज किए जा रहे थे। फिर चुप करके मैं चली गई। बट मुझसे ना कुछ फूड खाया नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मंगवा लिया था। हम लोगों ने यहाँ पे ना 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, ठीक है। उन्होंने लार्ज और हमने मीडियम ऑर्डर किया था। और वैसे मेरी भाभी भी बता रही थी कि उन्होंने भी ना जी खाना ना पेट भर के खाया। अभी बर्तन उठाए हैं तो भाई आके कहने लगे जी जाना है। तो वो उनकी मेरी भाभी भी यही कह रही थी कि नहीं अभी पेट में जगह ही नहीं है। बट ना भाई और मेरे हस्बैंड तो मान ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग चले गए और यहाँ पे जी हम लोगों ने अपना फूड ऑर्डर कर दिया था। और जी ये है मेरे प्यारे से 3 भतीजे, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे मेरी मीरा भी खेल रही थी। अच्छा, बच्चे जहाँ मर्जी चले जाए, बच्चों को ना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। घर में तो चलो जैसे तैसे बंदा गुजारा कर लेता, पर बाहर जाके ना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको कंट्रोल करना। और यहाँ पे हम अपने फूड का इंतज़ार कर रहे थे। जितनी देर में हमारा फूड आना था हम लोगों ने जी यहाँ पे अच्छी सी टिकटॉकें बनाई, ठीक है। टिकटॉक का मेरा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठी रही और मेरे हस्बैंड हम लोग जी टिकटॉक बना रहे थे। और उतनी देर में जी हम लोग का फूड आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने मीडियम और मेरे भाई ने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था। और हम लोगों ने मीडियम इसलिए मंगाया था क्योंकि हम लोगों ने साथ ब्रोस्ट भी मंगवा लिया था। बट हम लोगों से ब्रोस्ट खाया ही नहीं गया, फिर हम पैक करा के घर ले आए थे। और यहाँ पे जी मीरब बस कोल्ड ड्रिंक, मीरब और कोल्ड ड्रिंक। और मेरी मीरब नहीं, मेरे तीनों भतीजे भी यही काम कर रहे थे। मतलब कि उन्हें खाना कुछ नहीं था, बस कोल्ड ड्रिंक दे जाओ और कोल्ड ड्रिंक पी जाते थे। और कोल्ड ड्रिंक की वजह से अच्छा खासा गला ख़राब हो गया था। वैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, पी थी, बहुत कम सी पी थी। बट ये जो मेरा गला ख़राब हुआ है ना, ये मेडिसिन की वजह से। क्योंकि जब मैं कोई भी मेडिसिन खाती हूँ ना तो डायरेक्ट मेरा गला ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरी मेडिसिनों से ना बनती नहीं है। तो बस हस्बैंड फोर्स किए जा रहे थे कि नहीं तुम अब अपना कराओ अपनी केयर। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो अपनी केयर कर लो और अपनी मतलब कि जो सेहत है उसको ठीक कर लो। तो फिर क्या कर सकते थे। फिर यहाँ पे जी मैंने अपने मेडिसिन भी खाई हैं, ठीक है। वो भी मेरा साथ साथ चल रहा है। और डॉक्टर ने ना वैसे मुझे फूड मना किया हुआ है। लिटरली बता रही हूँ, जिस दिन से डॉक्टर ने फूड मना किया डेली हम लोग फूड खा रहे हैं। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ इस चीज़ पे। मुझे बड़ी हैरत आती है कि जब डॉक्टर ने या कोई भी वजूहत होगी है ना कि फ़ूड मेरा बंद है, तो तब भी बस मुझे ना फूड मुझे मिलता है और मैं फूड खाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे जी हम लोग ना लिटरली अपने रूम में सोने के लिए दोपहर को हम ना सो जाते हैं। अभी हमारी रूटीन ऐसी बनी हुई है। तो मैं अपने रूम में आई हूँ सोने के लिए, साथ मीरब थी, हस्बैंड, हम सब सो गए हैं। तो जब मीरब सो गए मेरे हस्बैंड मुझे उठा के कहते चलो घूम के आते हैं। उनसे चलें जी घूमने गया। वहाँ पे जाके हम लोग ना ये बाहर स्पाइसी बिरयानी खाना, ये इतनी स्पाइसी थी ना, इसने मेरे मैदे में जो दर्द की है ना मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे मैदे की जो दर्द है ना, ये मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि ये मेरे मैदे की दर्द कितनी बुरी मुझे होती है। और मेरे दिमाग पे असर एक दफ़ा इस मैदे की दर्द की वजह से पड़ गया था। और मुझे जब डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे ना तो मैं बस हंसी जा रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों हंस रही हूँ। जैसे कोई पागल नहीं हंसने लग जाते। लिटरली बता रही हूँ, मैं ऐसे हंसी जा रही थी और मेरे जो हाथ पैर थे वो बैक मूव होने शुरू हो गए थे। और मेरी आंटी और मेरा जो कज़न था वो मेरे हाथ पैरों को ऐसे दबा रहे थे और मतलब कैसे ना मूव होने शुरू हो गए थे। और जब डॉक्टर के पास लेके गए ना तो मेरी आंटी कहती ये पागल हो गई है, हंसी जा रही है। तो डॉक्टर कहता नहीं इसको हंसने दो, अगर ये हंसेगी नहीं ना तो ये सच्ची में पागल हो जाएगी। तो मुझे ड्रिपें तक लगी हुई हैं अपने मैदे की दर्द की वजह से। फिर भी
मैं अपने ना मतलब कि डाइट वाइट मैं कुछ नहीं करती, सीधी सी बात है, मैं देसी सी लड़की हूँ। और बड़ी ना लोगों ने बड़ी की होती कि हम डाइट कर रहे हैं, ये कर वो कर, मैं डाइट नहीं करती। मुझे भूख लगी है, मुझे जो मिला है मैंने खा लिया। अगर भूख 2 दिन नहीं लगी तो 2 दिन ही कुछ खाना, बस मेरे ये इस तरह की हालत है। और इस वजह से मेरा ब्लड प्रेशर लो, ठीक है, और मैदे की दर्द, सर में दर्द, और ना जाने पता नहीं क्या क्या। और बीमारी मुझे कोई भी नहीं है, फिर भी मुझे बहुत सारी होती रहती है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया। बट बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, फिर भी मैं हेल्दी नहीं कभी खुद को मैंने महसूस किया। उसकी वजह ये है कि बाहर अनहेल्दी फूड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे किचन में इस क्यूट सी कढ़ाई का वेलकम हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ली थी बिल्कुल छोटी सी है ना, इसमें हाफ़ केजी तक आप खाना बना सकते हैं आराम से। अच्छा मैंने ये लिया। अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये सब्ज़ी बनाई, अभी ना मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, और मैंने ना ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। अच्छा जो देखेगा उसे पता चल जाएगा ये कौन सी सब्ज़ी है। अच्छा मैंने ना फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मैंने आई थॉट कि ये खाई हुई है, बट ये बड़ी कम सी खाई होती है ना। कोई होती है ना ऐसी चीज़ जो आपको मतलब कि नहीं पसंद, खानी भी नहीं है, और उसको देख के आलकस पे नहीं। ये इस तरह की सब्ज़ी थी, हस्बैंड ले आए, मैंने बना दिया। अच्छा मैंने ना यहाँ पे सारे मसाले डाल के ना सब कुछ अच्छे से बनाया, अच्छे से भून के मैंने सबको दिया, सब ने चुप करके ना खा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हस्बैंड से पूछे, कहते ठीक है अच्छी बनी है। अबू से पूछ लूँ, ठीक है अच्छी, अच्छा मैंने सबको खाना, मैं तो बना रही थी ना रोटियाँ, और मैं सबको साथ साथ दे जा रही थी, सब खाए जा रहे थे। अच्छा जब मेरी बारी आई ना, सबने खाना खा लिया हुआ था, मैंने ऐसे जैसे ही मैंने इसको खाया है ना, इसका टेस्ट थोड़ा सा ना कड़वा आया। मैंने कहा ये तो कड़वी है। हस्बैंड अब्बू कहने लगे इसका टेस्ट कड़वा ही होता है। मैंने कहा लो जी, इतनी देर बाद कुछ खाया ही मैंने, बनाया घर में, कुछ खाने लगे तो जिसका टेस्ट कड़वा। खैर जी, फिर मैंने मुँह बना के खा लिया, तो थोड़ा बहुत खाना, ठीक है। फिर उसके बाद जी ये वाली दवाई ये भूख के लिए खाई जाती है, ठीक है ना। भूख वैसे लगती नहीं है, ठीक है, और लग भी जाए तो बड़ी कम क्वांटिटी में लगती है, और खाया कुछ नहीं जाता। तो ये मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी मुझे ये दवाई। और इसका ना जो टेस्ट है ना, वो बड़ा ना खट्टा मीठा सा है, और मैं ऐसी लड़की हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में खट्टी चीज़ें नहीं खाई। एक टाइम पे मुझे क्रेविंग होनी स्टार्ट हुई थी खट्टी चीज़ों की, मैंने खाई भी है, बट फिर मेरे दिल से ऐसी उतरी है ना कि मैं खट्टी चीज़ें नहीं मैं खाती। और इसका जो टेस्ट है ना, वो खट्टा मीठा सा है ना, कैंडी टाइप। तो मैं जब भी पीती हूँ ना, तो मुझे कुछ होता है, मतली सी आती है, बट मैं पी लेती हूँ कि चलो इसके बहाने कुछ मैं खा तो लेती हूँ। बट हाँ, इसको मैंने नोट किया, इसको पीने के बाद ना थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है मुझे। वैसे मुझे नींद भी नहीं आती और मेरी अम्मी हमेशा मुझे इस बात पे डांटती, तुम रात को सोती नहीं हो, दिन को भी नहीं सोती, तुम पागल हो जाओगी ऐसे। और मैं इसको ना थोड़ी सी नींद भी आ जाती है और भूख भी लग जाती है। और हाँ, अब मैं पहले से ज़्यादा खाना खा रही हूँ, घर में ना खाना बना के खा लेती हूँ, बाहर से मंगवा लेती हूँ। बट मेरा पहले तो ये हिसाब था ना, मैंने सुबह खाया ना, तो अगर रात तक मुझे भूख नहीं लगी ना तो मैंने रात तक कुछ नहीं खाना। अगर रात को भूख लगी भी है ना, तो मैंने सिर्फ 2-3 स्पून कुछ खा लिया, कुछ भी जो घर में बना, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं। और इसको ये दवाई लेने के बाद ये सुबह शाम लेती हूँ, तो ये है कि 3 टाइम मैं खाना अब खाने लगी हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना, उसका भी रूटीन ठीक हो गई है, ठीक है। और जो अनहेल्दी फूड मना किया हुआ है वो तो मैं खाई जा रही हूँ। मैं नहीं खाती तो मेरे हस्बैंड मुझे खिला देते हैं तो वो तो मैं खाई जा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने बनाया था घी का हलवा, और ना मैंने आपको बताया था मेरे मैदे में दर्द थी, और ये जो होता है ना, ये ठंडा होता है, और इससे मैदे की दर्द ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ये बनाया था, मुझे पसंद भी बड़ा। यहाँ पर फिर मैंने जो अपने घी का हलवा इन्जॉय किया। और गर्मी है, और गर्मियों में तो वैसे भी घिया बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार ये बनता है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।